Hello students, this is Shailja Awasthi, your maths faculty, welcoming you all on my YouTube channel Auric Academy. So guys, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe and share it with your friends, जिससे कि आप basic concepts clear कर सकें. So today we are going to learn introduction of coordinate geometry. So the general question which stuck our mind is what is coordinate geometry? Why we are learning coordinate geometry? So from now onwards, you will be able to know all the answers of such type of questions, right? So let's start. तो देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है? तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो ये किसने हमको बताया कि हमें ये पढ़ना चाहिए? तो एक मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्टे, जिन्होंने जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चली कि अगर कोई एक पॉइंट के बारे में बात करे कि कोई एक नंबर दे और पूछे ये कहाँ पर लोकेट किया जाएगा, तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे लोकेट करेंगे। तो इन्होंने ये सोचा और फिर इन्होंने ये बताया कि जैसे अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट जिसको हम बता सकें ये एक्चुअली है कहाँ पर। जैसे आपका घर है, आप ये बता सकें कि वो एक्चुअली कहाँ पर है। लेफ्ट साइड जाने पे है, एकदम स्ट्रेट आप रोड से चले आओ, फिर आप लेफ्ट जाओगे, आप राइट जाओगे, या आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, देन आप अपने घर की लोकेशन बता पाते हैं ना। तो उसी तरीके से एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और अगर ज्योमेट्रिकली हम देखें कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई करता है तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है? इसमें दो वर्ड्स मिले हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि अभी तक आपने नंबर सिस्टम आप पढ़ के आए हुए हैं। अगर आपको उसके बारे में कोई डाउट है तो आप फर्स्ट चैप्टर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको इसका फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, तो आप देखिएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। तो अभी तक आप देखो ये एक्स एक्सिस है ना, इसमें आपको बताया गया यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना, ऐसे 3 है। इधर आप आओगे तो -1 है, कहीं पे -2 है। ये आप अभी तक सीख गए हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब आप ये वाई एक्सिस भी आपको इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, और ये वाई एक्सिस में भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो प्लस के नंबर्स आते हैं, नीचे आएंगे तो माइनस के नंबर्स आते हैं। ये आपका +1 है, ये +2 है, ये +3 है। ऐसे ये वाई एक्सिस में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग चलता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो ये -1 है, यहाँ पे कहीं -2 है, यहाँ पे कहीं -3 है। ये दो एक्सिस हैं। इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो और इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो। जब इन दोनों एक्सिस को मिला दिया जाता है तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाती है। इसमें ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो इधर सारे प्लस वाले नंबर्स आते हैं और इधर सारे माइनस वाले नंबर्स आते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इसमें इधर सारे प्लस नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, इसको ओरिजिन बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अगर हिंदी में आप समझे तो इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। हम यहीं से डिस्टेंस मेजर करते हैं कि कितना चले। जैसे ये एक एक पॉइंट अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो उससे आप सीखेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं इसमें बहुत कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और देखिए कोई भी नंबर जो लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 3, या हमने लिखा -2 3, या हमने लिखा -2 -3, या हमने लिखा 2 -3। जो अगर हमने पेयर में, है ना, ये क्या है, पेयर्स हैं। अगर हमने पेयर्स में ये नंबर्स लिखे हैं तो ये जो सबसे पहला वाला नंबर होता है ये बताता है एक्स एक्सिस पे कितना लिया गया है,
और जो ये सेकंड नंबर है ये बताता है वाई एक्सिस पे कितना लिया गया है। कहने का मतलब हमेशा ये एक्स एक्सिस को बताएगा कि आप एक्स एक्सिस पे कितना चल रहे हो, हमेशा ये बताएगा वाई एक्सिस पे कितना चल रहे हो। हम्म, जैसे कि ये जो आपने एक प्लस एक माइनस करके लिया है तो भी ये आपको बताएगा कि आप एक्स एक्सिस पे कितना चले, ये आपको बताएगा आप वाई एक्सिस पे कितना चले, है ना। बिल्कुल ऐसे ही सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स आप ले रहे होंगे ये आपको बताएगा आप एक्स एक्सिस पे कितना चले, ये नंबर आपको बताएगा वाई एक्सिस पे कितना चले, कोई भी नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये समझना है कि ये जो पहला बताता है ये क्या बताता है, एक्स एक्सिस को बताता है, और ये जो सेकंड वाला बताता है हमेशा वो किसको बताता है, वाई एक्सिस को बताता है। तो अगर हम कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो उस पॉइंट में सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस और उसके बाद हम लिखते हैं वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर आप कितना चले और वाई एक्सिस पे आप कितना चले। और इन्हीं को अलग नाम भी दिया गया है। जो एक्स एक्सिस के लिए लिखा जाता है, ठीक है, उसको क्या, जो भी चीज आप एक्स एक्सिस के लिए लिखते हो उसको क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है, ठीक है। जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या बोला जाएगा, एब्सिसा बोला जाएगा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है हमेशा वो क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनेट बोला जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इनके लिए अलग से नाम दिया गया है। जिसको अभी आप एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से लिख रहे थे ये हमारा क्या है, एब्सिसा है, और ये जो वाई एक्सिस वाला है ये हमारा क्या है, ऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इनको हम समझ रहे हैं कि जो भी पेयरिंग में नंबर्स लिखे होंगे, जैसे ये 2 3 लिखा है, तो अगर हमसे पूछे कि एब्सिसा क्या है इसकी तो 2 है, अगर हमसे पूछे ऑर्डिनेट इसका क्या है तो हम बता देंगे ऑर्डिनेट इसका है 3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखिए ये वही नंबर लाइन है, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें कुछ बातें और हमको पता चलेंगी क्या, कि ये जो एक प्लस का साइन बना होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4, काउंटिंग हमेशा हम इधर से करेंगे। इसको कोऑर्डिनेट 1 बोलते हैं इस पूरे को, ठीक है। ये जो पूरा प्लेन है ये क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट 1। इसको क्या बोला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेकंड। इसको क्या बोला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट थर्ड। इसको क्या बोला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है ना। इनको चाहे आप पहले फर्स्ट बोल लीजिए बाद में सेकंड बोलिए, चाहे आप पहले सेकंड बोल लीजिए बाद में फर्स्ट बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वाड्रेंट्स इनको नाम दिया गया है क्या, क्वाड्रेंट्स, हिंदी में इनको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, और इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस होती है उसको एब्सिस, जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी ये क्या लिखा है, जैसे ये प्लस प्लस लिखा है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, तो अब ये सीखते हैं क्या होगा। तो ये भी मैंने आपको बताया, ये वाई एक्सिस जो ऊपर की ओर चलेगी उसमें पॉजिटिव एक्सिस वो पॉजिटिव नंबर्स लिए जाते हैं, और जो इधर चलती है उसमें नेगेटिव नंबर्स ले जाते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव वाई एक्सिस भी बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स ले जाते हैं इसलिए इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इधर सारे नंबर नेगेटिव ले जाते हैं इसलिए इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर बहुत ब्रॉड लेवल पे लिखा जाएगा तो यहाँ पे x लिखा जाएगा, यहाँ पे x डैश, और यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, क्योंकि अभी आपको नंबर्स लोकेट करने होंगे तो इसलिए हमको ये सारा करना पड़ता है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, इसमें देखिए सबसे पहले हम x की बात करेंगे। तो x देखिए इधर के सारे नंबर्स प्लस है ना, तो x हमेशा प्लस रहेगा। और इसको देखिए इधर इधर y भी प्लस है, तो इसका मतलब है y भी सारे प्लस रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये हमने प्लस प्लस लिखा है। ये प्लस किसके लिए है, x एक्सिस के लिए, और ये प्लस किसके लिए, y के लिए। इधर हम सारे x पॉजिटिव लेंगे इसलिए ये प्लस लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के लिए, इधर सारे हम y भी पॉजिटिव लेंगे इधर में इसलिए ये भी प्लस लिखा हुआ है।
ऐसे ही अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें एक्स एक्सिस जो है, इधर सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव। तो यानी कि एक्स एक्सिस के लिए अगर हम यहाँ पे एक्स, सबसे पहले हमेशा हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे और फिर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो इधर देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे ये नेगेटिव ले रखा है। और वाई एक्सिस इस पूरे क्वाड्रेंट में कैसी है, देखिए ऊपर जाएगी तो प्लस है, इसलिए इसको हमने प्लस ले रखा है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लिखा है। यानी अगर हम यहाँ कोई नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स वाले नंबर के पहले, एक्स वाले कोऑर्डिनेट के पहले हम माइनस साइन लगाएंगे और वाई वाले कोऑर्डिनेट के पहले प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे ये हमें बताएगा कि ये कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। ऐसे थर्ड में आइए, तो सबसे पहले एक्स है ना, और उसके बाद y। तो यहाँ पे देखिए x सारा कैसा है, नेगेटिव है, और y भी कैसा है, नेगेटिव है। तो पहले x के नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव और y के नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंचिए, यहाँ पे देखिए x कैसा है, पॉजिटिव, और y कैसा है, नेगेटिव। तो x के लिए आपने क्या लिख रखा है, पॉजिटिव, और y के लिए आपने क्या लिख रखा है, नेगेटिव। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज आप ये फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो आप थोड़ा सा याद करिए, देखिए जस्ट इसके पहले मैंने आपको ये सारा बता रखा है ना। तो बताइए जरा कि हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल का मतलब हो गया ये ऐसे सीधी लाइन, और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है तो वो कैसी होती है, जो आप एकदम सीधे ड्रॉ करते हैं, है ना। और जो वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन होती है ये जो आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, और वर्टिकल लाइन होती है ये जो आप ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो बताइए हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में, एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, तो एक्स एक्सिस। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन, सो दैट इज वाई एक्सिस। देखिए कितना इजी है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू साइड्स। यानी ये प्लेन है ना, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन को थर्ड क्वाड्रेंट। और इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इधर वाले प्लेन को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो नेम, केवल अगर नेम पूछे तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेंट्स हो जाता है ना। उसके बाद तो फर्स्ट सेकेंड हम अपने आप लिख लेते हैं। तो एक जर्नल नेम जो इनका है वो क्या है, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो मैंने आपको बताया ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहां पर ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को, यानी ये जो पॉइंट था आपका, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आप फिगर 3.14 को देखें, यानी इस फिगर को देखें एंड राइट द फॉलोइंग, और फिर आप इन सब के आंसर्स दें। तो देखिए इसमें बहुत कुछ क्लियर होगा। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो सबसे पहले बी ढूंढिए कि है कहाँ पर। तो बी ये हमको मिल गया, बी के हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब है पहले आप एक्स एक्सिस लिखोगे फिर आप वाई एक्सिस लिखोगे। तो देखो एक्स एक्सिस के सामने आप देखो कितना है, ये है ना एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का ये पॉइंट कितना है, -5। फिर आप
इसी पॉइंट पर y एक्सिस को देखो, y पर कितना इसके सामने है 2, तो ये क्या हो गया -5,2। सबसे पहले x एक्सिस पे देखो कहाँ पे कट किया है, फिर आप y एक्सिस पे देखो कहाँ पे कट किया। तो x एक्सिस पे -5 पे कट कर रहा है इसलिए हमने -5 लिखा है, y एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा है इसलिए हमने 2 लिखा है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 5, -2। अभी आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पूछा है, अब आप सी ढूंढिए, पहले लिखा कहाँ है, देखिए मिल गया हमको, सी यहाँ पर लिखा है। अब ये क्या बोल रहा है कि सी पर, तो देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस का लिखिए, तो एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है ना, जो हॉरिजेंटल होती है। सी देखिए ये कहाँ पर, ये इस पॉइंट पर है, तो ये पॉइंट क्या है 5, हमने 5 लिख लिया। ऐसे ही अब आप आइए वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस ये वर्टिकल वाली लाइन है, तो वर्टिकल वाली लाइन पे देखिए सी पर कहाँ पे जा रहा है ये -5 पे, तो इसको -5 लिख लीजिए। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5, -5। सबसे पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। अब ये कह रहा है दी पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5, यानी सबसे पहले ये एक्स बोल रहा है, एक्स कितना है -3, तो ढूंढिए जरा -3x कहाँ पर है, तो माइनस इधर इस साइड होता है, तो ये हमको मिल गया, ये है हमारा -3। इसके बाद क्या कह रहा है -5, फिर आप ढूंढिए -5 का है, तो y में कहीं होगा, पहला x होता है दूसरा y होता है, y पे आएंगे तो -5 यहाँ है, ये -5 था, ये -3 था, ये -5। अब इन दोनों को आप बढ़ाइए और देखिए एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, तो इस लाइन को हमने बढ़ाया, ये कुछ ऐसे करके आएगी, ठीक है, इसको आप बढ़ाते जाइए और ये -5 वाली लाइन कुछ ऐसे आएगी, है ना। और देखिए दोनों कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है, ई पॉइंट दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स दिस इज इक्वल्स टू क्या है, ई है ना, ई इसका नाम लिया गया है। अब नेक्स्ट करते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2 देखिए 2 किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे लीजिए 2, तो 2 है हमारा ये, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। इसके बाद ये हमसे y क्या बोल रहा है -4, तो -4 मार्क कर लीजिए, ये है -4। अब आप क्या करिए 2 क्यों बढ़ाइए, देखिए यहाँ तक कहीं आएगा और हो सकता है आगे भी निकल जाए, तो बढ़ा दीजिए और आप इसको मिलाइए, -4 को आगे बढ़ाइए, तो देखिए ये वाली लाइन आगे बढ़ी है, तो ये किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ना, तो ये पॉइंट किससे आपको इसमें गिवन है, देखिए जी से गिवन है ना, तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू जी। ठीक, अब देखिए एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट डी का, डी पॉइंट पहले ढूंढिए है कहाँ पे, ये आपको मिल गया, ये पॉइंट है हमारा डी। अब डी पे ये क्या पूछ रहा है एब्सिसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है। अगर डी के आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो लिखिए, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप एक्स एक्सिस पे लिखोगे, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ये मिल रहा है 6 पे, तो 6 लिख लो। और फिर वाई एक्सिस पे, वाई पे कहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये डी 2 पे ना, तो 2 लिख लीजिए। अब इसमें से आपसे क्या पूछा है, एब्सिसा पूछ रहा है, तो एब्सिसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, एच पॉइंट पहले ढूंढिए, ये है एच पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर एक्स देखिए कितना है, तो एक्स क्या है, वो हॉरिजेंटल लाइन होती है, एच की वैल्यू कितनी देखिए -5, हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस पे देखिए कितनी वैल्यू है -5, तो आपने -5 लिख लिया। फिर वाई एक्सिस पे देखिए, वाई एक्सिस पे इसके जस्ट सामने कौन सा नंबर है -3, तो -3 लिख लिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, दी ऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना है -3, पहला एक्स लिखा जाता है, दूसरा वाई लिखा जाता है, ठीक है। अब ये आपसे एल पॉइंट पूछ रहा है, एल पॉइंट पे चलते हैं, देखिए एल पॉइंट कहाँ पर है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे बताइए जरा एक्स बताइए, तो एक्स जस्ट इसके सामने देखिए, एक्स तो कुछ चला ही नहीं है, कितना है यहाँ पे एक्स, ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे दोनों जीरो होते हैं, है ना, जीरो, एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, इस एल के लिए, इस एल के लिए एक्स है 0, और वाई कितना है, वाई देखिए, वाई के सामने क्या पॉइंट है 5, तो अगर कोई हमसे इस एल के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे 0,5, क्योंकि एक्स पे ये बिल्कुल चला नहीं है इसलिए 0, और वाई के सामने क्या है 5 है इसलिए 5। अब ऐसे ही एम पॉइंट के लिखिए, एम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो चलिए लिखते हैं
एक्स एक्सिस पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, कौन सा पॉइंट कट कर रहा है, देखिए -3 पर ना, तो -3 लिख दीजिए। वाई, वाई तो ये तो एक्स पे ही है ना, वाई तो 0 के ऊपर शुरू होगा, तो वाई तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे 0। इस लाइन पे वाई क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा -3, 0। तो आई होप आपको ये अब समझ आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए तो समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके अभी आप ये सीख जाएंगे, क्योंकि जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी ये सारे पॉइंट्स लोकेट करने की बात की गई है। सो गाइस, होपिंग यू लाइक दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन।